हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस टाइम पे बच्चों आप लोग जो है परसेंटेज से पढ़ रहे हो, ये वाली चीज़ आपको पहले से पता ही होगी, क्योंकि जितने लोग जो है डेली क्लास कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि इस टाइम पे हम कौन सा चैप्टर जो है कर रहे हैं। और बाकी क्लास की टाइमिंग भी आपको पता है कि डेली 10 बजे होती है। थंबनेल भी में भी जो है हमने ये वाली बात मेंशन कर दी है कि क्लास की जो टाइमिंग है वो डेली 10 बजे होती है। तो जितने भी हमारे बच्चे जो है मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो लोग 10 बजे वाली क्लास में ज़रूर आया करें। क्योंकि यहाँ पर जो है कम टाइम में आपको मतलब एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन और कैसे हमें उन्हें जो है कम टाइम में करना है, मतलब बहुत कम चीज़ें लिख करके या इस तरीके से करके जो है एग्ज़ाम में कर लेनी है, वो सारे तरीके जो है आपको यहाँ पर बताए जाते हैं। तो इसके लिए आप जो है क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। और बाकी जितने भी लोग जो है अभी तक क्लास में जुड़ गए हैं, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। और जो होमवर्क क्वेश्चन था फिर वहाँ से हम शुरू करते हुए और आगे अपना क्वेश्चन करते हैं इसके बाद में फिर। तो जल्दी से आप लोग क्लास एक बार जो है शेयर तो कर दो भाई, ठीक है, जिससे कि मेरा भी मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मतलब मुझे भी मिल जाता है इससे। जब आप लोग क्लास शेयर करते हो मतलब ज़्यादा जो है बच्चे देखते हैं क्लास को तब। चलो, अभी तक अगर आप लोगों को क्लास शेयर करनी होगी तो आप लोगों ने कर दिया होगा। और हम आज का अपना पहला क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। ये 86 नंबर क्वेश्चन जो आपको होमवर्क भी दिया गया था, यहाँ पर कहा यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है 2 दशमलव स्थानों तक हमें बताना है। देखो 28% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर क्या होगी, यूजेज में क्या होगी, कमी करनी पड़ेगी। तो मान लो 28%, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सीधा सक्सेसिव से लगाते हैं। 28% की वृद्धि होगी तो +28, और यूजेज में कमी होगी, कितना कमी होगी हम मान लेते हैं माइनस में x% की कमी होगी। फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 28x/100। वो कह रहा है कि जो टोटल जो खर्च है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब बराबर जीरो के कर दो। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर 4 से मान लो काट देंगे, 4 से 28 और 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 25। ये वाला 28 दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 25 एक के 25 और 7 और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 32, यानी कि माइनस में 32x/25 बराबर हो जाएगा माइनस में 28। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, बाकी 4 से और काट दो तो 4 से 28 और 4 8 32 हो गया ये। अब 25 को 7 से गुणा कर देंगे तो 175 हो जाएगा। ये वाला 8 बटे में जाएगा, मतलब x बराबर हो जाएगा 175/8 होगा। 175/8% हो जाएगा। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, 8 से जब इसको डिवाइड हम करते हैं तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1 17 15, तो 8 1 के 8 और 7 15, यानी कि 21 तो आ गया। 21 के साथ में कौन सा ऑप्शन है, केवल दूसरा ऑप्शन है, यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। अगर आप सॉल्व भी करोगे 8 1 के 8 7 15, 7 बचा था मतलब 70 हो जाएगा। तो वहां पर हम कितना बार लेकर के जाएंगे, 8 × 64, 8 बार लेकर के जाएंगे, फिर से 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, तो 8 7 56, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है और आगे अगर मान लो लेकर के जाते हैं, यानी 8 7 आ गया तो उसको 8 8 मान सकते हो, क्योंकि अभी ये पूरा कटा है नहीं। बाकी 4 बचेगा तो 8 45 भी आप मान सकते थे, यही तो बच रहा था। 8 7 56, 4 60, 8 45, यानी कि 21.875 बन रहा है। इसको आप क्या मान लोगे, 21.88 मान लोगे, इतना परसेंट मान लोगे। तो पूरा वैसे डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जैसे 21 आया बस हमें तुरंत हमारा आंसर जो है मिल गया था 21.88% का। चलो, इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 87 नंबर का। ये दिया गया है यहाँ पर, कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास मौजूद उसकी कुल राशि 20% खो जाने और शेष राशि का 85% खर्च करने के बाद जो है 120 रुपये बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी ये हमें बताना है। यानी कि उसके पास में शुरुआत में कितने रुपए थे हमें नहीं पता है, हम कुछ भी मान लेंगे, ABCD, ठीक है। मान लो A रुपये थे उसके पास, A रुपये पर क्या हो रहा है, 20% खो गया, तो बचेगा उसके पास कितना, 80% बचा रहा होगा, 80% बचा रहा होगा। फिर से क्या करता है, जो बचा है उसका भी जो है 85% खर्चा कर देता है। ये बचा था इसका, फिर कितना बचेगा, उसके पास 15% बचेगा। जो बचा था उसका क्या होगा, केवल 15% बचेगा उसके पास, क्योंकि 85% तो उसने खर्चा कर दिया। अब करा जो पैसा बचा है उसके पास में 120 रुपये है। इसी को सॉल्व करके यहाँ से हम A का मान निकाल लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा।
सॉल्व करेंगे इसको, देखो 15 8 120 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ गया, 8 से जो है 8 1 8 और 8 दाम 80, बाकी ये 10 से जो है 0 कट जाएगा, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, इस 10 को 100 से गुणा कर देंगे मतलब 1000 हो जाएगा। तो जो उसके पास में शुरुआत में धनराशि थी वो कितनी थी, 1000 रुपये थी, मतलब दूसरा ऑप्शन जो है हमारा इसका आंसर बन जाएगा। चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो 88 नंबर का है, कह रहा है एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में एक्स संख्या के मास्क का निर्माण किया। इसने 2019 में अपनी निर्माण क्षमता में 30% की वृद्धि की और उसके बाद 2020 में इसके निर्माण में 15% की और वृद्धि हुई। 2021 में मशीनरी के खराब होने के कारण इसके निर्माण में 40% की गिरावट आई। यदि 2021 में इतने मास्क का निर्माण किया जाता है तो एक्स का मान बताना है, यानी कि एक्स के साथ जो जो चीज़ें हो रही हैं वो लगातार आप करते जाओ, लास्ट में जो है 1,79,400 के बराबर कर दो। यहाँ पर देखो शुरुआत में कह रहा है कि उसके पास में एक्स मतलब मास्क वो बनाती है 2018 में, और उसके बाद में फिर क्या होता है, इसके बाद में होता है इसका ये है, देखो यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप इस x और मल्टीप्लाई में जो है कंफ्यूज नहीं होना थोड़ा सा, ठीक है। चलो मान लो ये वाला x हम ऐसे बना लेते हैं, x उसके पास में मतलब 2018 में इसने x मास्क जो है बनाए, 2019 में इस x मास्क में क्या होगा 30% की वृद्धि हो जाएगी, तो गुणे हो जाएगा 130%। 2019 में कितने मास्क बनेंगे, x का 130% बनेगा। फिर कह रहा है कि 2020 में फिर से 15% और बढ़ गया, 2020 में क्या होगा जितना 2019 में बना था उसका 15% और ज़्यादा, यानी कि इसका हो जाएगा 115%। तो 2020 में इतने मास्क बनेंगे। अब कह रहा है 2021 में मशीन में कुछ गड़बड़ी हो गई जिसके कारण 40% कम हो गया। 2021 में जितना मास्क बना था उसका क्या होगा 40% कम हो जाएगा, मतलब उसका 60% बचेगा। अब कह रहा है इस बार जो है 2021 में मास्क इसके बने कितने हैं, 1,79,400 मास्क बने हैं। इसी के बराबर करके इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। पूरे को सॉल्व करेंगे जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स का मान। ये 2 0 तो यहाँ का इससे काट दो, बाकी 13 से मान लो काट देते हैं, तो 13 से काटेंगे, 13 के 13 4 17 49 हो जाएगा, 13 दूना 26 और 13 3 39, 13 3 39। उसके बाद फिर 10 बचेगा, 13 8 104 और 2 0 तो ये आएगा ही, यानी 138 बन गया 13 से काटने पर। बाकी 6 से इसको आप काट सकते हो, 6 दूनी 12 और 1 13 6 3 18 मतलब 2300 आ गया। अब हमें यहाँ पर निकालना है x का मान, तो बराबर क्या हो जाएगा 2300 तो पूरा ऊपर रहेगा ही, और गुणे यहाँ पर कितना होगा ये 100 और ये वाला 100, यानी कि ये 10,000 से गुणा हो जाएगा। और नीचे क्या बन रहा है हमारा 115 ये बचेगा। 2300 से काटेंगे 100 बार में कटेगा, 2300 पंचे 115 होता है, 23 पंचे 115, 5 से इसको और काट देंगे तो ये 20 बन जाएगा। मतलब 20 को जो है यहाँ पर आप 10,000 से गुणा कर दो, तो 20 के बाद में क्या होंगे 4 0 और लग जाएंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। और ये हमें जो दिया गया है 2 लाख, ये हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, 2 लाख ही तो होगा, ठीक है। तो ये 2 लाख हो जाएगा, क्योंकि 20 ये 10,000 था, 10,000 को जब 20 से गुणा कर दोगे तो हमारा पूरा कितना बन जाएगा 2 लाख बन जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो है तीसरा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया, कह रहा है कि एक चुनाव में जो है 3 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% मत प्राप्त हुआ, जबकि विजेता और प्रथम उप विजेता के मतों का कुल अंतर मतों का 20% था। यदि प्रथम उप विजेता और द्वितीय उप विजेता के मतों का अंतर 37,000 था तो विजेता को कितने मत प्राप्त हुए ये हमें बताना है। यानी कि कहीं पर जो है वोटिंग हुई और उसमें जो है 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। मान लो यहाँ पर जो शुरुआत में जो वोटिंग में जब हुई तो यहाँ पर कुल जो लोग थे, कुल वोटर थे वो कितने थे 100x थे, और 100x वोट जो है फिर क्या होंगे 3 लोगों में बटेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग जो है चुनाव में खड़े हुए हैं। अब 3 में जो है जब चुनाव में खड़े हुए तो जीतेगा तो केवल 1, और बाकी यानी कि जैसे एक रनिंग की टाइप का हो तो रनिंग में क्या होगा 1% फर्स्ट आएगा यानी जो जीतेगा, बाकी सेकंड और थर्ड होंगे जो हारेंगे। यहाँ पर मान लो पहले को हमने लिख दिया फर्स्ट जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, एक सेकंड आएगा जिसको उससे कम मिलेगा पहले वाले से, और एक थर्ड आएगा जिसको सबसे कम वोट मिलेगा।
ये हो गया, यानी कि जीतने वाला हो जाएगा, फिर दूसरा जो है प्रथम उपविजेता होगा, तीसरा जो है द्वितीय उपविजेता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये वर्ड जो है दिया गया है। अब करा कि तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% मत प्राप्त हुआ। देखो कुल वोट हैं कितने, कुल वोट है 100x, 100x का 20% निकालोगे तो 20x आएगा। तीसरे स्थान पर ये जो तीसरा व्यक्ति है इसको कितना वोट मिलेगा, 20x वोट मिलेगा। और उसके बाद में हमसे कह रहा है जबकि जो है विजेता और प्रथम उपविजेता यानी जो पहले नंबर पे और जो दूसरे नंबर पे है इसके वोटों का कुल अंतर जो है कितना था, 20% था। अगर इसके वोटों का कुल अंतर जो है 20% था, वो भी कुल वोटों का, तो कुल वोट कितने हैं 100x, मतलब इन दोनों के बीच में 20x का अंतर आएगा। 20x का अंतर आएगा, देखो 20x तो यहाँ पर तीसरे को मिल गया, बचा इन दोनों के लिए कितना, पहले और तीसरे के लिए, सॉरी पहले और दूसरे के लिए बचा कितना, 80x बचा हुआ है। इनके बीच में भी अंतर भी जो है कितने का है, 20x का है, तो एक को यहाँ पर जो है मान लो 50 मान लो और एक को 30 मान लो, तभी तो दोनों के बीच में अंतर कितने का आएगा, 20 का आएगा। तो 50 + 30 बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो रहा है, यानी कि जो जीतने वाला है उसको 50x वोट मिल जाएंगे, जो सेकंड नंबर पे है उसको 30x वोट मिल जाएंगे। तो ये हमें तीनों का वोट जो है मिल गया कि किसको कितना वोट मिला हुआ है कुल का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने इस वाली लाइन से निकाला है जो कहा गया है जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर जो है कुल मतों का 20% था, इस लाइन से हमने इसको निकाल लिया। अब इसके बाद में यहाँ पर करा यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 37,000 था। प्रथम उपविजेता कौन सा, ये 30x वाला है, और द्वितीय उपविजेता कौन सा है, 20x वाला है। करा इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 37,000 का है, मतलब दोनों के बीच में अंतर हमें कितने का दिख रहा है, ये दिख रहा है 10x का, मतलब ये जो 10x है इसी का मान कितना है, 37,000 के बराबर है। तो विजेता को कितने वोट मिले, विजेता को मिले हैं 50x वोट, मतलब 50x का अगर हमें मान निकालना है तो फिर दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो। ये 10x है, 5 से गुणा करोगे 50x बन जाएगा, बराबर 37,000 में भी 50 से गुणा कर दो, सॉरी 5 से, तो 3 जीरो तो आएगा ही, बाकी 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 5 के 15 3 18, मतलब 1,85,000। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसे कितना वोट मिला था, 1,85,000, जो कि यहाँ पर हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो आंसर बन जाएगा। चलो इसके बाद में फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर का, सॉरी 80 नहीं 90 नंबर का, कि 89 नंबर एक क्वेश्चन था, तो 89 के बाद में 90 नंबर का क्वेश्चन जो अगला है उसको हम देखते हैं। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है करा कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल डाले गए मतों का 76% मत प्राप्त होता है और 1480 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, उत्तर जो है पूर्ण संख्या में हमें ज्ञात करना है, यानी कि दशमलव में अगर कुछ आएगा तो उसको हमें छोड़ देना है, और या फिर जो है अगर मान लो 10 या 20 ऐसे कुछ संख्या से गुणा हो रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो है दशमलव संख्या को भी लेना होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर करा कि दो लोग हैं, यहाँ पर जो है दो ही लोग हैं, तो कुल वोट कितना रहा होगा, 100x वोट रहा होगा। ये वोट क्या होगा, दो लोगों में बटेगा, और दो लोगों में बटेगा तो जब दो ही लोग थे तो एक जीतेगा और दूसरा हार जाएगा, यही तो होगा। अगर दो लोग किसी चुनाव में खड़े हैं तो एक जीतेगा दूसरा हारेगा, मतलब कि एक विनर होगा और दूसरा जो है लूजर होगा, हारने वाला होगा। यहाँ पर कह रहा है कि एक उम्मीदवार जिसे कुल डाले गए मतों का 76% मिला है, तो 100x अगर है तो 76% 100x का कितना हो जाएगा, 76x हो जाएगा। यानी कि अगर एक को 76x मिला तो यही तो जीतने वाला होगा, क्योंकि 100 में से 76 घटाओगे तो बहुत कम ही बचेगा, तो वो हारने वाले को मिलेगा। अब 100 में से अगर 76 घटा देते तो कितना मिलेगा, 24 बचेगा, यानी कि जो हारने वाला है उसको 24x वोट मिला है, जो जीतने वाला है उसको 76x वोट मिला हुआ है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वो जो है जो जीतने वाला 1480 मतों के बहुमत से जीत गया, मतलब इन दोनों के बीच जो अंतर होगा वही 1480 के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर देखते हैं, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा, मतलब 52x है। इन दोनों का अंतर 52x है, इसी का मान 1480 के बराबर है। अब इस पूरे को यहाँ पर हम सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के लिए यहाँ पर आप क्या कर लोगे, मान लो कितने से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 13 चौको 52 होता है, या फिर 2 से, या फिर आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। 4 से डिवाइड करोगे 13 आ जाएगा, और 4 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 4 3 12, 2 14 और 4 6 24,
मतलब यहाँ पर सॉरी 4 से 28 होगा क्योंकि 2 बचा, 4 से 28 मतलब 370 बन गया। इधर बन गया हमारा 370 और इधर हो गया 13x, यानी कि x का अगर मान निकालना है तो हो जाएगा 370 और बट्टे में 13, ये हो गया x का मान। और हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि डाले गए मतों की कुल संख्या, मतलब 100x का मान हमसे पूछा गया है। अगर हमसे यहाँ पर जो है 100x का मान पूछा गया है तो 100x का मान निकाल लो, यानी दोनों तरफ 100 से गुणा कर लो। तो 100x बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 370 तो था ही और बट्टे में 13 भी था और गुणे यहाँ पर 100 कर लो। अब 370 को 13 से भाग करके 100 से गुणा कर लो, भाग करेंगे 13 के 13 हो जाएगा यहाँ पर, और ऊपर 13 का भाग 2 बार जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, फिर 11 बचेगा 110, तो 13 अट्ठे 104। उसके बाद में फिर कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 13 चौको 52, उसके बाद में 8 बचेगा यहाँ पर, तो 8 में जो है यानी 80 हो जाएगा, 13 छक 78। इतना कर लेते हैं क्योंकि और आगे हम भाग लेकर के जाते नहीं हैं, क्योंकि इसके बाद में अगर कुछ भी आएगा तो वो दशमलव में रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर 2 अंक इसलिए लेकर के गए क्योंकि 100 है, गुणा करने पर दशमलव हट जाएगा बस। अब ये पूरा कट जाएगा, यानी कि इतना बन गया। पूरा तो नहीं कटा है लेकिन हम इतना ही मानेंगे। 28.46 को 1600 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2846, और ये हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है। देखो ऐसा नहीं है जो है कि हमने यहाँ पर जो कह दिया कि 2 अंक तक ही लेकर के जाएंगे। हो सकता है कि अभी यहाँ पर 46 के बाद में कोई ऐसी संख्या मान लो 9 बन रही होती, 46 को हम 7 मान लेते तो 1 ज़्यादा हो जाता है इस तरीके से। लेकिन हम ऑप्शन पर भी कभी भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपकी एक आंख जो है यानी कि नज़र जो है ऑप्शन पर भी होनी चाहिए। यहाँ ऑप्शन हमसे पूछा क्या क्या गया है, आप कुछ भी करते रहो ऑप्शन से ना मैच करे तो फिर क्या मतलब है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन को भी जो है देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो जब भी हम आप लोगों का क्वेश्चन जो भी सॉल्व करते हैं वहां पर ऑप्शन को भी हम देखते रहते हैं। चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर का। ये वाला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 प्रत्याशियों जो है पी, क्यू और आर ने एक चुनाव में भाग लिया। पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किए और आर को क्यू से 15% अधिक मत प्राप्त हुए। पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई अमान्य अवैध मत न डाला गया हो तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, यह हमें यहाँ पर बताना है। देखो यहाँ पर 3 लोग हैं, पी, क्यू और आर। तो पी, क्यू और आर पहले इनको लिख करके इनका हम अनुपात निकालते हैं, इनके द्वारा इनको जो वोट मिले हुए हैं उनका अनुपात निकालते हैं। पहले करा कि P ने जो है Q से 35% अधिक मत प्राप्त किए। 35% का मतलब कितना हो जाएगा, 7/20 होता है। 7/20 होता है, यानी कि Q को अगर 20 वोट मिला होगा तो P को कितना मिलेगा, 7 ज़्यादा यानी कि 27 वोट मिल जाएगा। ये हो गया P और Q का अनुपात। आगे कह रहा है कि R को जो है Q से 15% ज़्यादा वोट मिलते हैं, तो Q का मान है कितना, 20। चाहो तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर निकालना आसान है हमारे लिए। Q का मान 20 है और 15% निकालना है तो निकल जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि R को Q से 15% ज़्यादा मत मिले हैं। पहले हम निकाल लो 15%, इसका होता कितना है वही 20 में जोड़ लेना। 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे, 5 या 15 मतलब 3 आएगा। तो 20 से 3 ज़्यादा हो जाएगा R का आउट, मतलब R का आउट कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। बाकी नहीं तो जो है ऐसे आपको कई तरीके, मतलब इसी वाले चैप्टर में भी बताए गए हैं, बाकी अनुपात और समानुपात में भी बताए गए हैं कि हम कैसे जो है अगर 3 संख्याएं दी गई हैं उसमें से 2 का अनुपात अगर हमें अलग अलग पता हुआ, तीनों का अनुपात एक साथ में कैसे निकालते हैं, सब बताया जा चुका है। तो अब यहाँ पर जो है ये P, Q और R का अनुपात हो गया। अब हमसे जो क्वेश्चन में बोला गया है, अब यहाँ पर देखो चाहो तो आप कुल वोट भी निकाल सकते हो। कुल वोट कितना हो जाएगा, 27 और 23 अगर जोड़ेंगे तो 27, 3, 30 और 20, 50, 20, 70, यानी कि कुल वोट इनका कितना हो गया, 70 हो गया। और ये क्या है, लेकिन ये कह रहा है कि यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो, यानी कि यहाँ पर 10% जो मत थे वो मतलब कि उन लोगों ने वोट डाला ही नहीं। जो 10% मतदाता थे उन लोगों ने वोट डाला ही नहीं है। तो जो 70 है 90% का मान है, ये ध्यान रखना है। अब आगे यहाँ पर कह रहा जो है कि मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, पहले तो ये निकालो। कह रहा है P ने R को 2412 मतों से पीछे छोड़ा है। तो P का वोट कितना है, 27 है, और R का मत कितना है, 23 है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, P का जो है 4 ज़्यादा है, यही 4 का मान क्या हो जाएगा, 2412 के बराबर हो जाएगा।
यहाँ से अगर 1 का मान निकालना चाहोगे 4 छंग 24 और 0 फिर 4 तियां 12, मतलब 1 का मान हो गया 603। अब अगर 1 का मान 603 हो गया, अब हमें मान निकालना कितने का है तो हम ये देख लेते हैं। पहले करा है कि 100 पर, अब यहाँ पर जो है 70 जो है 90% का मान, तो हमें 100% का मान निकालना है। तो पहले 100% तो देख लो कि 100% होता कितना है। देखो 90% का मान हमें जो है 90% का मान हमें 70 दिया गया है। तो अगर यहाँ से 1% का मान निकालना चाहेंगे तो 70/90 यानी कि 7/9 हो जाएगा। और हमें निकालना है 100% का मान, तो 100% कितना हो जाएगा, देखो यहीं पर लिख लेते हैं। 100% फिर कितना हो जाएगा, ये 700/9 हो जाएगा, यानी कि हमें 700/9 का मान निकालना है। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 700/9 हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा 603 गुणे 700/9। तो सॉल्व कर लेंगे, 9 से काटेंगे 9 से 54 और 6 60 होता है, 9 से 63 मतलब 67 आ गया। 67 को 7 से गुणा कर लो, 2 जीरो तो आएगा ही, बाकी 7 7 49 हो जाएगा। 7 छंग 42 और 4 46, मतलब कि 46,900, जो कि यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। मतदान सूची में जो मतदाताओं की कुल संख्या थी वो कितनी थी, 46,900 थी, जिसमें से जो है 10% मतदाताओं ने मतदान जो है नहीं किया था, बाकी 90% लोगों ने किया था। तो इस तरीके से इस 91 नंबर क्वेश्चन को हम अपना सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है 92 नंबर का, ये यहाँ पर जो है कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों ने के बीच जो है लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला और 100 मत अयोग्य हो गए। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% प्राप्त करके 400 मतों के अंतर से जीता। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, हमें यहाँ पर बताना है। देखो कुल मतदाता कितने हैं, ये हम मान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है 100x है, 100x में से 15% ने वोट ही नहीं डाला, तो 15% तो सबसे पहले कम हो जाएंगे, वोट ना डालने वाले हो गए ये। 100x का 15% निकालोगे 15x आएगा, मतलब बचेंगे कितने 85x। 85x लोगों ने वोट डाला है। अब उसमें से भी क्या है 100 मत जो है अयोग्य हो गए, इसमें से भी क्या होगा कम हो जाएगा 100 वोट, क्योंकि ये तो अयोग्य था। तो बचेंगे कितने 85x माइनस 100। देखो x इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए मानते हैं, क्योंकि अभी x नहीं माने होते तो आपको दिखता 85 माइनस x हो और आपके मन में आता कि हम इसको घटा देते हैं। इसी वजह से इन चीज़ों से बचने के लिए हम इसके साथ में x रख लेते हैं, बाकी x आपका लगता ही जाता है, कोई मतलब होता नहीं उसका। अब कह रहा जो है कि इसमें से ये जो पैसा मतलब कि जो वोट है ये क्या होगा 2 लोगों में बटेगा, क्योंकि 2 लोग हैं तो 2 लोगों में बटेगा। एक जो है विनर होगा और एक लूजर होगा, हारने वाला एक जीतने वाला। करा जो जीतने वाला है उसे 45% वोट मिले हैं, लेकिन किसके कुल वोट के, कुल कितने हैं 100x हैं। 100x का अगर आप इसका 45% निकालोगे, इसका अगर आप 45% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा, यानी जो जीतने वाला उसे 45x वोट मिला है। किसमें से, इसी 85x माइनस 100 में से। तो हारने वाले को कितना मिलेगा 85x माइनस 100 में से 45x को घटा दो। इसमें से अगर 45 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 85x में से 45x घटा दो, कितना बचेगा 40x बचेगा, और माइनस में 100 था ये तो रहेगा ही। यानी कि जीतने वाले का वोट जो है वो 45x है, हारने वाले का जो वोट है वो 40x माइनस 100 है। और कह रहा है जो जीतने वाला है वो 400 मतों से जीत गया है, मतलब कि जीतने वाले और हारने वाले के बीच में अंतर कितने का 400 का। तो दोनों को घटा के हम जो बचेगा उसी को जो है 400 के बराबर कर लेंगे। 45x में से 40x माइनस 100 को घटाओगे तो अब देखो क्या होगा, ये होगा 45x और माइनस, इसमें जब माइनस से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 40x और प्लस 100। ये थोड़ा सा ध्यान देना, 45x में से 40x घटाएंगे तो कितना बचेगा 5x बचेगा, प्लस में 100 हो जाएगा। यानी कि हमें यही लिखना है यहाँ पर, ये जो 5x माइनस में 100 सॉरी प्लस में 100 है ये किसके बराबर हो जाएगा 400 के बराबर हो जाएगा। ये वाला 100 ले जाके घटाएंगे 300 बचेगा, मतलब 5x बराबर 300, x बराबर कितना हो जाएगा 60। करें मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है 100x है, x का मान 60 है, तो 100x का मान कितना हो जाएगा 60 के बाद में 2 जीरो और लगा दोगे मतलब 6000 हो जाएगा। 6000 यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो यही आपके 92 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में फिर हम अपना 93 नंबर का 93 नंबर हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पहले वर्ष के दौरान एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई,
दूसरे वर्ष में 12% की कमी हुई और तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष के अंत में इसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग जो है 10,842 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में यह संख्या क्या थी, यह हमें बताना है। यानी कि यहाँ पर लगभग हमें संख्या दी गई है, तो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो सक्सेसिव वाले फार्मूले से भी लगा सकते हो, और बाकी जो है जो कंडीशन दी गई है, एक बार पहले बढ़ाया है, फिर घटाया है और फिर बढ़ाया है, तो उसको भी आप यहाँ पर फॉलो करके कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखो लगभग संख्या दी गई, मतलब पूरा तो नहीं कटेगा आपका, ठीक है, पूरा यहाँ पर जो है कटेगा नहीं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपको गेस करना पड़ेगा कि लगभग कितना हो सकता है। तो पहले मान लो हम यहाँ पर सक्सेसिव से लगा लेते हैं। देखो एक बार कह रहा है कि 12% की वृद्धि हो रही है, फिर 12% की कमी हो रही है, और फिर लास्ट में 10% की वृद्धि हो रही है। तीन चीज़ें हमें यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर जो हम सॉल्व कर लेते हैं, परसेंट मान लो नहीं भी लगाते हैं, 12 और 12 को सॉल्व करेंगे, एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो क्या होगा, +12 -12 कट ही जाएगा। इसको कुछ मन में भी करना सीखो। देखो +12 -12 माइनस हो जाएगा 12 × 12/100। सॉल्व करोगे ये दोनों कटेगा, 144 को 100 से भाग करोगे, मतलब -1.44 आएगा। यानी कि अभी भी जो है 1.44% की कमी हो रही है। टोटल चेंज यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर इन दोनों को निकालेंगे, इन दोनों को अगर एक साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस में 1.44% आएगा, मतलब 1.44% की कमी होगी। बाकी इसके साथ में अभी प्लस में 10% है ही। अब इन दोनों को एक साथ में करके हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। एक साथ में करके सॉल्व करेंगे तो एक बार तो ये तो रहेगा 10 प्लस में, फिर -1.44 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 1.44 दशमलव यहाँ पर लगेगा, और गुणे हो जाएगा 10/100। इस पूरे को यहाँ पर सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट ही जाएगा। यहाँ पर इसको घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 8.4, ये 4 अगर है ये बन जाएगा 5 6, क्योंकि 56 और 44 जो है 100 होता है, और माइनस यहाँ पर अगर 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.144। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर तो 4 तो आएगा ही, बाकी 6 4 10 हो जाएगा, और 5 1 6 और 1 7 हो जाएगा, मतलब 8.704 बन जाएगा हमारा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हमने जोड़ लिया गलती से, तो घटेगा ना, तो घटेगा, यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, और फिर यहाँ पर बचेगा 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, और यहाँ पर बचेगा फिर कितना, 4 में से घटाएंगे 3 आएगा, मतलब 8.316 हो जाएगा। इतना परसेंट, और ये आ रहा है प्लस में, मतलब इतना परसेंट बढ़ेगी संख्या। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर 8.316 बढ़ाओगे, यानी कि इसको आप मान सकते हो 8.32 मान सकते हो, 32% इतना मान लो कितना बढ़ेगा, तो 8.32 अगर मान लो ये जो 10,000 दिया गया है, इसका अगर आप 8.32 निकालोगे तो कितना आएगा, 832 आएगा, और लगभग यहाँ पर हमें 842 दिया गया है। यानी कि हम यही वाला जो हमारा आंसर है 10,000, इसको मान सकते हैं, क्योंकि 10,000 अगर संख्या होगी, क्योंकि बाकी तो किसी पर जो है 12,000 पर अगर 8.32% निकालोगे, 12,000 का अगर आप 8% निकालोगे तो 12 8 96, यानी कि 960 बढ़ जाएगा। और 12,000 में अगर 960 बढ़ाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, 10,842 तो हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि घट तो रहा नहीं, बढ़ रहा है लास्ट में। बाकी 8,000 और 6500 बहुत छोटे हैं, मतलब दूसरा ऑप्शन जो 10,000 का दिया गया है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। एक तो तरीका इसका ये है, और दूसरा तरीका क्या है और किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, दूसरा है कि आप शुरुआत में मान लो कि 100x बच्चे थे, 100x जो है बच्चे थे, या फिर x बच्चे थे कुछ भी, या फिर n बच्चे थे, 100 मत मानो, n बच्चे मान लो, 12% की वृद्धि हुई तो 112% हो जाएंगे इसका, फिर 12% की कमी हुई तो इसका 88% बचेंगे, और फिर से 10% की वृद्धि हुई तो इसका 110% हो जाएंगे। अब ये जो है 10,842 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जो है इसको आप लगभग में जो है भाग करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा कटेगा, लगभग में इसको आपको भाग करके जो है इनका मान निकालना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर भी आप चाहो तो आप सॉल्व करने के लिए कैसे करोगे, पहले 0 से 0 मान लो काट देते हैं, बाकी हम इसको डिवाइड कर लेंगे मान लो 2 से। अगर 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से मान लो इसको हम काट देंगे 112 को, या फिर मान लो 4 से काट देते हैं, 4 से ये कटेगा। अच्छा एक मिनट, ये 8 4 12 और 2, ये 7 से कट जाएगा, तो 7 से काट दो, 16 7 112, और 7 से इसको काटेंगे 7 1 7 3 10 हो जाएगा, 38 तो 7 5 35, और 3 38 तो 34 हो जाएगा, फिर 7 चौक 28, देखो पूरा नहीं कट रहा है अभी भी 7 से भी, 7 चौक 28, 6 34 हो जाएगा,
62 है, यहाँ पर आप 63 लगभग मान लो, तो 7 9 63, 9 बार में काट दो पूरा पूरा, क्योंकि लगभग ही हमसे पूछा गया तो पूरा पूरा हम यहाँ पर काटते चलेंगे। बाकी इस पूरे को चाहो तो 16 से भी आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इस पूरे को चाहो तो 16 से भी डिवाइड कर सकते हो, या फिर मान लो आप और किस संख्या से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 16 से मान लो डिवाइड करते हैं, 16 के 16, 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 9 144 हो जाएगा, फिर 10 बचेगा, 109 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 पंचे 100, यानी कि 16 सत्ते 112 होता है, लगभग आप 7 बार मान लो, ठीक है। लगभग यहाँ पर आप 7 बार मान लो, मतलब 97 आ गया। अब 97 आ गया, 11 से इसको डिवाइड करो तो लगभग 99 मान के 9 बार में काट दो, 9 बार में काट दो। लगभग हमेशा आपको मानना पड़ेगा इसको। अब n का मान अगर निकालना है तो 100 और 100 को और इस 10 को अगर गुणा कर लोगे तो पूरा कितना हो जाएगा, 100 को 100 से गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा 10,000, ये ऊपर ही जाएगा। और गुणे ये जो 10 है इसको भी यहाँ पर, ये 9 भी ऊपर है, ठीक है। इस 10 को 9 से गुणा कर दो, ये बन जाएगा 90, और बटे में यहाँ पर कितना होगा, ये केवल 88 बचेगा। तो 88 और 90 को लगभग बराबर मान के काट लो, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 10,000। मतलब यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि लगभग पूछा गया है तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब n बराबर कितना आ गया, 10,000 आ गया, यही इसका आंसर बनेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में फिर हम अपना 94 नंबर का 94 नंबर हमें क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मत का 64% प्राप्त हुआ, वह 252 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, ये हमें बतानी है। यानी कि यहाँ पर जो कुल वोट है अगर उसको हम 100x मानते हैं, क्योंकि हमेशा अभी तक देखो हर क्वेश्चन में हमने 100x वोट ही माना है, और यहाँ पर जो है एक व्यक्ति होगा विनर और एक होगा लूजर। अगर जो जीतने वाला है, एक चुनाव में डाले गए मतों का जो है 64% वोट प्राप्त होता है, ये जो है 252 वोट से जीत जाता है। मतलब जो विनर है उसको 64% मिलेगा, 64% कितना हो जाएगा, 64x हो जाएगा। तो हारने वाले को कितना ही लोग होगा, 100x में से 64x घटा लोगे तो बचेगा 36x, मतलब हारने वाले को 36x वोट मिल रहा है। कह 252 मतों के बहुमत से जीत रहा है, मतलब कि 252 जो है इन दोनों का अंतर होगा। इन दोनों का अगर आप अंतर निकाल लोगे, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ पर बचेगा 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, मतलब 28x हो जाएगा। इसी का मान हमें दिया गया 252। तो कह डाले गए मतों की कुल संख्या, मतलब हमसे 100x का मान पूछा गया। पहले इसको सॉल्व कर लो आप। 28 अगर काटोगे, देखो 9 8 72 और 9 दूनी 18 और 7 25 में ये 28 9 जो है 252 हो जाता है। मतलब x का मान मिल जाएगा हमें 9। हमसे पूछा गया कुल वोट, तो कुल वोट कितने हैं, 100x हैं। 100x का मान निकालना है, दोनों तरफ 100 से गुणा कर लो, मतलब 900 हो जाएगा इधर। तो 900 वोट जो है डाले गए थे, मतलब जो दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप 94 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में चलो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर का। यहाँ पर करा एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ये हमें बताना है। यहाँ पर पहले तो यहाँ पर आप तीनों संख्याएं मान लो। इधर मान लो पहली संख्या हो गई और दूसरी संख्या ये हो गई और तीसरी संख्या भी हो गई हमारी। अब यहाँ पर करा कि एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। मतलब पहली संख्या हमें कुछ मानना पड़ेगा। पहली संख्या मान लो मान लेते हैं 100, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 20% कम करने पर 80 बनेगी। अब उसके बाद में कह रहा है तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए जो दूसरी, यानी जो प्राप्त संख्या कौन सी, दूसरी वाली तो प्राप्त हुई है, इसमें जो है 200% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 80 का अगर आप 200% निकालोगे, 200% निकालोगे तो कितना बन जाएगा, 2 जीरो तो कट ही जाएगा, यानी कि 160 बनेगा। करा ये वृद्धि हो रही है, यानी कि 160 की वृद्धि हो जाएगी इस 80 में। 80 में अगर 160 की वृद्धि करोगे तो कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी। मतलब जो तीसरी संख्या वो कितनी बन गई हमारी, 240 बन गई। जब तीनों संख्याओं का अनुपात हमें मिल चुका है, चाहो तो इनको काट भी दो, नहीं काटोगे तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। अब आगे हमसे कह रहा है कि देखो कह तीसरी संख्या और मूल संख्या, तो मूल संख्या कौन सी होगी, पहली होगी। करक का अंतर, तो पहले इनका अंतर मान लो हम निकाल लेते हैं। तीसरी संख्या और मूल संख्या मतलब पहली संख्या, इन दोनों का अगर अंतर निकालेंगे 240 में से 100 घटा देंगे 140 हो जाएगा।
एक तो ये हो गया। कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से, तो पहले दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर तो निकाल लो। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, तीसरी में से आपको दूसरी घटाना पड़ेगा क्योंकि तीसरी संख्या ही सबसे बड़ी है। तीसरी माइनस अगर दूसरी करेंगे, 240 में से अगर हम 80 घटाएंगे तो कितना बनेगा हमारा 160 बनेगा। 160 बनेगा। कह रहा है कि अंतर से कितने प्रतिशत, अब यहाँ पर जो कह रहा है कि जो तीसरी संख्या मूल संख्या का अंतर, मतलब ये जो 140 है, ये दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर मतलब 160 से जो है कितना परसेंट कम या ज्यादा है। तो पहले तो हमें दिख रहा है कि कम है, क्योंकि 160 से 140 पर अगर जाएंगे तो कम होगा। तो जो मोर वाला ऑप्शन है वो दोनों आप काट सकते हो, मोर वाला दोनों ऑप्शन आप यहाँ से काट सकते हो। अभी कितना कम हो रहा है, 160 से 140 पर जाने के लिए हमें 20 की कमी करनी पड़ रही है, किसमें 160 में, और परसेंट में इसको चेंज करना है तो फिर 100 से यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। 20 से काटेंगे, 20 अट्ठे 160। अब 100/8 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12.5%। 12.5% यानी कि 12.5% की क्या होगी, कमी होगी, जो कि यहाँ पर हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तो 95 नंबर का जो आंसर है वो हमारा चौथा ऑप्शन 12.5% की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगला यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है 96 नंबर का, ये आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। 720 की कमाई में से पंकज 65% खर्चा करता है तो कितना बचाता है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, ये वाला तो जो क्वेश्चन है, ये जब शुरुआत में यानी बच्चों को अगर 6, 7, 8 में कहीं पर परसेंटेज चैप्टर के बारे में बताया जाता है तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है मतलब इस वाले क्वेश्चन को आप जो 96 नंबर क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो कमेंट करोगे, और उसके बाद फिर बाकी हम आपको ये वाला जो क्वेश्चन है अगली क्लास में जो है बताएंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोग जितने भी लोग हैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। बाकी लास्ट में भी आप एक बार क्लास को शेयर कर दिया करो, आप लोग शेयर नहीं करते हो। ठीक है, इसलिए आपसे मतलब रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम इस टाइम पे देख रहे हैं ना तो मतलब किसी के पास क्लास पहुंच रही है, ना ही जो है कोई नया व्यूअर हमारे साथ में जुड़ रहा है, ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर जरूर जो है करें, जिससे कि नए बच्चे जो हैं यानी नए व्यूअर जो हैं वो भी हमारे साथ में जुड़ें। बाकी इस वाली क्लास को हम यहीं पर आज एंड करेंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो आप कमेंट में बताओगे ही। फिर से मिलेंगे जो है कल हम इसी टाइम यानी कि 10 बजे, और तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।